बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे। जी जनाब, बताइए क्या हाल चाल है। और यकीनी तौर पे रमज़ान की तैयारियां भी इसमें कुछ आप लोग कर रहे होंगे। वैसे तो सब लोग थोड़ा सा जहनी तौर पे परेशान भी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द अज जल्द, इस वायरस को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, क्योंकि अल्लाह ताला एक उनके कुन कहने की देर है कि ये 1 मिनट में ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की तैयारियां खासी ज़ोर शोर से की जाती हैं, जो थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। इसकी वजह यह है कि कुछ बाज़ार वगैरह नहीं खुल रहे थे, तो लोगों के पास चीज़ों की कुछ कमी है। जो थोड़ा सा डिले करके चीज़ें ख़रीदते थे उनको ये था कि जी लास्ट मोमेंट में चीज़ें ले लेंगे, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लेकिन बहरहाल परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं देख सकता। लेकिन चूँकि शायद थोड़ी सी नाराज़गी अल्लाह में के साथ चल रही है, तो हमें उसको राज़ी करना है। और राज़ी हम किस तरह से करेंगे कि अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे। जैसे कि कल की रात गुजरी है, तो हमें खूब गिड़गिड़ा के दुआएँ मांगनी चाहिए थी, और डेफ़िनेटली मांगी भी होंगी। तमाम लोगों ने दुआएँ मांगे, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएँ और इसी तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला देखें, एक माँ के सामने जब बच्चा रोता है तो फ़ौरी तौर पे उसको कुछ ना कुछ खाने को देती है, उसको बहलाती है, उसको दूध देती है, कुछ ना कुछ ज़रूर वो करती। तो हम भी अगर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, तो डेफ़िनेटली हमारी चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह ताला। शर्त यह है कि हम इस बात पे राज़ी हो जाएं कि जो कुछ हम अब तक करते रहे हैं अब इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोशिश जो है एक ऐसी चीज़ है, जब आप जारी रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को कर गुज़रते हैं। कोशिश हर काम के लिए करना ज़रूरी होता है, और कोशिश करें तो हर काम हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। आगे आने वाले दिन जो हैं बहुत अच्छे, यानी रमज़ान मुबारक है, इससे भी हमें अहद करना होता है कि हम अपनी कुछ ऐसी बुराइयाँ ऐसी हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, और छोड़ना चाहिए हमें, और हम छोड़ भी देते हैं। तो हमें तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें आपके लिए बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थाई कैशू चिकन है। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर कोकोनट क्रीम बनाएंगे, बनाना एंड कोकोनट क्रीम बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे थाई फ्राइड राइस। आपको पता है कि पाकिस्तानी खाने जो हैं काफ़ी स्पाइसी होते हैं, हमारे एशियन खाने स्पाइसी होते हैं। अब क्या है कि चाइनीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और अगर हम देखें तो चाइनीज़ बिल्कुल फीका सा भी होता है, और सेचुआ जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो ख़ासी स्पाइसी होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे थाई रेसिपीज़ जो है वो पसंद की जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्पाइस लेवल जो है थोड़ा सा हाई होता है। क्योंकि आपको पता है इसमें हम ग्रीन करी पेस्ट, रेड करी पेस्ट और येलो करी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ होता है, मसाला इसका तेज़ होता है। तो उसको माइल्ड करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, और हम कहीं कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं, हर रेसिपी में नहीं किया जाता। लेकिन आज आप देखिएगा कोकोनट मिल्क क्रीम के साथ हम कितना ज़बरदस्त सा, एक झटपट सा और अच्छा सा मीठा आपको बनाना सिखाएं। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, ये रेसिपी आपको अच्छी लगेंगी। थाई कैशू चिकन की पहले हम तैयारी करेंगे, उसके बाद अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे। तो डेफ़िनेटली जब आप लोग भी अपने घरों में काम काज करते होंगे तो किचन में जाकर पहले हाथ धोते होंगे अच्छे से, और उसके बाद काम स्टार्ट करते होंगे। तो मैं भी एक काम करती हूँ कि हाथ धो लेती हूँ, और उसके बाद हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अच्छी तरह से आपने हाथ वॉश करने, सही है। पानी को हम यहीं पे छिड़क देते हैं और वाइप कर लेते हैं टिश्यू से। अच्छा, अमूमन घर में ख़वातीन का ये थोड़ा सा तरीक़ेकार होता है। क्या होता है कि जब आपने हाथ वॉश किया उसके बाद अपने ही कपड़ों से वो पोंछ भी लेती हैं, होता है अमूमन, हम भी ये कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से मत कीजिएगा। आज वैसे तो हमें हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आजकल चूँकि हालात ऐसे हुए तो हर शख्स घबराया हुआ है, परेशान है। परेशान भी मत हो, घबराएं भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया दुआएं करी, तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी चीज़ें काबू में आ जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास लंबाई में कटी हुई चिकन, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 400 ग्राम मेरे पास ये लंबाई में कटी हुई चिकन है। इसको हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि इसमें जितने भी हम सॉसेस का इस्तेमाल करें इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, तो नमक का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि थाई रेड करी पेस्ट है, इसके अलावा ऑयस्टर सॉस है हमारे पास,
इसके अलावा हमारे पास डार्क सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस भी है और साथ ही हमारे पास नॉर्मल वाला भी है। डार्क सोया सॉस और लाइट का क्या है, आप सोचेंगे कि भाई इसमें पानी मिलाना है तो लाइट हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डार्क सोया सॉस जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, उसके कलर तो डार्क होते ही है लेकिन क्या है उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है, तो आप ज़रूर डालिएगा दोनों। इसके अलावा चिकन स्टॉक है, इसके अंदर भी नमक है, तो सारी चीज़ों में नमक है तो हमें ख्याल रखना है नमक का। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर मैदा। अच्छा, मैदा डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहे तो इसकी शैलो फ्राइंग करें, डीप फ्राइंग करें, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। अगर आप शैलो फ्राइंग करना चाहते हैं तो आप शैलो फ्राइंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ, एक हल्की सी इस पर कोटिंग आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। इसको मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस। सॉस बनाने से इंग्रेडिएंट बताने से पहले आपको बताएं आज का सवाल, इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मैंने अभी भी बात सोची कि आप लोग बताइए कि सीज़न में बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं आजकल और डेफिनेटली आप लोगों ने इस्तेमाल भी किए होंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि वो कौन सा फल है जिसके बीज जो है उसके स्किन के ऊपर होते हैं। तो बिल्कुल आप हमें 888 पे या आप हमें कॉल करके सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है जी। तो ये मैं मिक्स करके यहाँ रख देती हूँ। अब आ जाते हैं सॉस के इंग्रेडिएंट आपको बताएंगे। सॉस में मेरे पास रेड करी पेस्ट, लेकिन ये आपको बाज़ार से तैयार मिलेगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतनी इजीली मिलते नहीं हैं। ये आपको बना बनाया किसी अच्छी कंपनी का आप लीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, थिक सा सॉस होता है। जब हम इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ तो इसका कलर ज़रा ब्राइट हो जाएगा, सही। अभी आपको डार्क लग रहा होगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, ये मेरे पास हरी प्याज है यानी स्प्रिंग अनियन है, क्रश किया हुआ लहसुन है और साथ ही ये आप देख रहे हैं मिर्चें हैं। ये वाली मिर्चें जो होती हैं बड़ी कोई ये वाव ज़बरदस्त, ये 3 जुड़ी हुई हैं, ये बड़ी अच्छी होती है बघार में और थाई कुजीन में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तेज़ मिर्चें होती हैं, ठीक है। इसको हम ये आपको इजीली मिल जाएंगी। इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये मेरे पास 2 रेड थाई चिलीज़ थी, इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये तमाम काम ये करेंगे कि ये चिकन डालेंगे, सारे सॉसेस डालेंगे, उसके अलावा कैश्यू नट जो मेरे पास यहाँ रखे हैं वो डालेंगे और बेहतरीन सी रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। स्पाइस लेवल अगर आपको कम करना है तो कहाँ कर सकते हैं आप थोड़ा सा, अगर आप इस सॉस कम कर लें, ये मेरे पास रेड करी पेस्ट जो है आप इसको ज़रा सा कम कर सकते हैं, या फिर आप ये इसमें शामिल मत कीजिएगा। थाई रेड चिलीज़ जो हैं ये मेरे पास थी तो मैंने डाल ली, आपको नहीं मिलती तो आप मत डालिएगा, कोई इशू नहीं है, सही है। तो ये मेरे पास थी तो मैंने 2 ले ली और मैं इसको डालूंगी, सही। अच्छा, इसके बाद हम बहुत ही अच्छे से एक राइस यहाँ पे तैयार करेंगे जो कि यहाँ पर रहेंगे थाई फ्राइड राइस। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे पास अंडा है, ये फ्राइड राइस के लिए हम करें। इसमें हम नमक डालेंगे, 2 चुटकी नमक डालेंगे, 2 अंडे हैं, 2 चुटकी नमक डाल के इसको मैं बीट करती हूँ, मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको जैसे ऑमलेट बनाते हैं वो बना के मैं यहाँ रख लेती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार होगा। सवाल का जवाब आपको देना है, आपने बताना है वो कौन सा फल है जिसके जो सीड्स हैं या जिसके बीज होते हैं वो उसके स्किन के ऊपर होते हैं। आपको मिलेगा इसकी तरफ से बहुत ही अच्छा सा। तो जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप, ज़रूरी इतनी ज़बरदस्त चीज़ जो आपके रमज़ान में बेहद काम आएगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे जी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें टाइम है तो एक काम करते हैं, ऑयल को गर्म करके हम चिकन को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऑमलेट जो है वो बना के यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको हम रोल करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे तो क्या होगा, ये गार्निशिंग में बहुत अच्छा काम आएगा। और ये गार्निशिंग ज़रूरी नहीं कि आप थाई फ्राइड राइस में ही करें, आप किसी भी राइस में कर सकते हैं जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और आपको पता है अंडा जो है वो सब खा ही लेते हैं शौक़ से। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लूँ, ये बहुत चिपक रहा है मेरे हाथ में ना, थोड़ा सा ना। और हमारा आज का सवाल सिंपल सा आज ये है कि आपको हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रूट है जिसकी जो स्किन है उसके ऊपर उसके सीड्स होते हैं। 888 के ऊपर भी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। और ये मैं इस तरह से, ये देखें अब नहीं चिपक रहे ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग नहीं कर रही हूँ। मैं इसकी थोड़ी सी
शैलो फ्राइंग ही कर रहे हैं और आपने देखा कोटिंग बहुत ही मामूली सी इस पर हुई है। ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे और उसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक सॉस तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आप जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, और आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है लोग जो हैं कुछ सोने वोने की तैयारी कर रही होती है और खामोशी कुछ हो रही होती है, कोई फ़ोन कॉल्स जो है वो नहीं आ रही होती हैं। तो बहरहाल हमें फ़ोन कीजिए और हमें बताइए कि आपका क्या फ़ीडबैक है हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि सवाल का जवाब आप समझ दीजिएगा। चलें जी, कॉलर जो है हमारी आ चुकी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कराची से हैं, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक जी, बिल्कुल अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुझे हमेशा आपकी कुकिंग बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया, जी वे ऑफ टॉकिंग मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत जिस तरह से शुक्रिया। आप समझाती हैं कुकिंग। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। भाई घर में काम काज में आप हाथ धो के डेफिनेटली कर रही होंगी काम, और दूसरी बात है कि घर से बाहर नहीं निकलना आपको, ठीक है? जी जी बिल्कुल। जी, बताइए क्या कहेंगी आप? सवाल का जवाब देंगी बेटा? जी, सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी। अच्छा चलें, ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं कि लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है। जी बेटा, और क्या चलें। कहना चाहेंगी? आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी हो रही है? आपने कुछ की तैयारी की, पहले से की हुई थी? पहले से तो कोई नहीं की हुई थी, लेकिन हाँ जिस हाँ। तरह का माहौल है तो वो बिल्कुल ही दिल ही नहीं चाह रहा है ना, मतलब रमज़ान और ईद कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ईद तो देखिए अभी बहुत दूर है, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान है हम्म। और साल में एक मरतबा आते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने रोज़ों को बहुत अच्छा सा बनाना है। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और बेहतर भी हो जाएंगी तमाम चीज़ें। तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो ज़रूर अपनी तैयारी कीजिए और हमारे साथ शेयर भी कीजिए, और हमें बताइए कि आप लोगों को क्या कैसी रेसिपी जो है वो चाहिए होगी। ठीक है जी? हेलो, क्या बात है, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी है। चलें जी, बिल्कुल वाकई इस वक्त जो माहौल बना है अजीब डिप्रेसिंग सा माहौल है, क्योंकि देखिए वैसे चाहे आप कहीं जाएं ना जाएं, बाहर निकलें या ना निकलें, लेकिन क्या होता है कि आप फिर भी मतलब आपको पता तो होता है कि हाँ किसी भी घर से बाहर निकल, अब ना कहीं आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ना कोई आपके घर आ सकता है, सारी चीज़ें थी। तो घर में ख़वातीन घर के काम काज करते करते बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई हैं। इसकी वजह यह है कि जो मर्द हज़रात हैं आजकल वो भी घरों में हैं, ज़्यादातर घरों में मौजूद है, फिर बच्चे घरों में मौजूद हैं। तो बच्चे क्या हैं कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी एक रहमत होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे आप लोगों को इतना परेशान कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका भी कसूर नहीं होता, क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला सकते, तो वो घर में रहते रहते परेशान हो जाते हैं। अब ना ही उनका पढ़ाई में इतना ज़्यादा दिल लग रहा होता है, तो ये तमाम चीज़ें आपको डिप्रेस कर देती हैं। तो बिल्कुल डिप्रेस मत हो। और ख़ैर, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कहना थोड़ा सा आसान होता है लेकिन वाकई करना मुश्किल होता है। मैंने बहुत लोगों को बड़ा डिप्रेस होते देखा है आजकल, क्योंकि सबको ये परेशानी है कि अगर यही हालात रहे, बिज़नेस के हालात ये रहे, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान हो, यकीन रखें कि वो अल्लाह की ज़ात ऊपर मौजूद है ना, तो वो हमें कभी भी परेशान है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा रमज़ान आएंगी, तमाम चीज़ें जो है गायब हो जाएंगी, लेकिन केयर आपने हमेशा अपनी करनी है। और ज़ाहिर रमज़ान की तैयारी भी छोटी मोटी जो आप घर में कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी इबादत बेहतर हो जाए। और ज़ाहिर रमज़ान में आपको पता है कि बहुत टाइम मिल जाता है आपको इस तरह से करने का, लेकिन क्या होता है कुछ टाइमिंग ऐसे होते हैं जहाँ आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। जैसे कि सहरी का टाइम है, उस क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ख़ासा टाइम मिल जाता है, तो चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों की चीज़ें भी बहुत अच्छी सी मैनेज भी हो जाए और आप लोग अच्छे काम कर सकें और अपनी इबादत को बहुत बेहतरीन बना सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं चूल्हा से इसलिए बंद कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतना कलर हमें देना है, सिर्फ ये कि चिकन जो है वो थोड़ी सी पक जाए, बस हमें इतना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। ये हो जाती है फ्राई, उसके बाद हम इसका बनाएंगे बेहतरीन सा सॉस बनाएंगे और उसके बाद हम इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है ये ऑमलेट। मैं अभी आपको बताती हूँ, ये डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से इसको करना है। अब मैं चाह रही थी कि सारी अगर स्टेप जो है ना लंबी लंबी जो हमने काटी हैं वो इसी तरह से बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो दिखने में भी आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है जी, थोड़ी सी लगेंगी बस। अच्छा, बहुत डीप फ्राइंग से क्या होता है कि आपका ऑयल जो है बाज़ ख़राब होना शुरू हो जाता है। मुझसे कभी अभी कुछ अर्से पहले किसी ने बात पूछी थी कि हम फ़िश बनाते हैं तो फ़िश का जो ऑयल है ना
वो बहुत आप ख़राब हो जाता है, हम क्या करें। तो मैं डर के मारे फ़िश ही नहीं फ्राई करती घर में। तो मैंने बताया था उनको कि जी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते कि उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे आप घर में फ़िश बनाते, अब ज़ाहिर है आप डेली तो घर में फ़िश नहीं बनाते और ना ही आप फ़िश कुक करते। उसका तरीका ये है कि आप बनाएं और बनाने के बाद जब ऑयल बचता है उसको छान लें। छानने के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर थोड़े से फ्राइज़ बनाने, यानी फ्रेंच फ्राइज़ आप उसमें बना लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा उसमें से फ़िश की स्मेल कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि उस ऑयल को आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, बहुत अच्छी। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है, शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये, वैसे आप लोगों से मिलने का बहुत दिल करता है और एक्सपो में आई भी हूँ, लेकिन बस अच्छा। आप लोगों को देखा है, मुलाकात ऐसे तो नहीं हो सकी कि बिलमुशाफा हो सके, लेकिन खुशी अच्छा। बहुत हुई। चलें, बच्चों बहुत में लगा शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी भी दिल है कि आपका पता चले कहाँ पे होते हैं आप लोग। हम लोग कहाँ तो पे आपसे होते हैं? हम मुलाकात लोग करें आज। हम टीवी के एड्रेस? ऑफिस में होते हैं यहाँ पर। आप आ सकती हैं हमसे मिलने के लिए। अच्छा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं, बहुत अभी नहीं, जरूर। अभी नहीं आइएगा, हैं? नहीं हालात नहीं, अच्छे अभी तो हम लोग खुद घरों में बंद हैं अपने अपने हाँ, कमरों में। बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल ख़वातीन को शिकवा रहता है ना कि जी आराम का टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल तो बस थोड़ा सा आराम करें घरों में, ठीक है। जी बेहतरीन। और सबसे ज्यादा मैं कहूँगी मैडम, यहाँ आप सबको ये बताएं कि देखें, रोजे रखें, हाँ, इबादत करें, यही वक्त है हमारा इन चीज़ों को करके और अल्लाह को बिल्कुल राज़ी करने का। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा सब लोग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ज़रा बिल्कुल। वक्ती और तौर आप पे लोगों के लिए इंसान स्पेशल दुआ है कि आप लोग निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। काम से ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं ना, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है तो मुझे करना है, तो मैं अगर इस बात पे बिल्कुल ईमान रखूँगी कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है, तो डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में साथ चलती, कभी परेशान नहीं है। सवाल का जवाब तो दीजिए आप हमारे। हाँ, वो स्ट्रॉबेरी मैडम। चलें ठीक है, सही, आपका सवाल का जवाब ओके। हम तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, आप तमाम लोगों का जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमें कॉल करते हैं। जी जनाब, और ये ऑलमोस्ट हो गया। अब आप देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर, बहुत लाइट सा कैमरे में हो सकता है आपको तेज़ लग रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा बेहतरीन कलर है। तो बस इसके बाद हम बनाएंगे राइस बनाएंगे, ठीक है ना। राइस बनाने के बाद लास्ट मोमेंट पे हम इसका सॉस जो है वो तैयार करेंगे। सॉस बिल्कुल लास्ट में तैयार करेंगे। ये फ्राई हो चुका है और घर में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, सॉस की तमाम चीज़ों को मिला के भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो दूसरी रेसिपी, थर्ड रेसिपी जो बनाना एंड कोकोनट क्रीम की है, वो भी बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छी रेसिपी। ये मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ और ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। चलें, ये हो गया और इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ऑयल कोशिश करें कि कम से कम इसमें आए। नाइस कलर आ गया, नाइस लाइट, बहुत ही लाइट गोल्डन, अच्छा कलर है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे अच्छा सा इसका सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता ही दिए, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जो मैंने ये रोल बना के रखा है ना, आपको पहले दिखा दूँ, क्योंकि अभी छोटा मतलब ठंडा हो चुका है, सही है। एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते हैं कि सिर्फ हमने इसको सिंपली हमने इसको इस तरह से रोल करना है, ठीक है। रोल करना है और उसके पीसेस बना लेने। ये देखें, ये इस तरह से हम रोल करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको छुरी से इसको हम काट लेंगे, ठीक है। नाइफ से आप इसको काट लीजिएगा। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने आपको रोल बना बता दिया, उसके बाद मैंने ये कट भी करके रख लिया, ठीक है ना। अब जब मैं इसको राइस तैयार करूँगी तो मैं उसमें इसको लगाऊंगी, कि देखिएगा कितने प्यारे लगते हैं। यहाँ पर अब हम थाई फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। मेरे पास बॉईल किए हुए चावल सेला राइस है और इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया है, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप डालिएगा यहाँ पे ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे ये मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर होगा इंशाल्लाह ताला। ये क्या, इसमें क्रश किया हुआ लहसुन। वैसे ये बड़ी ख़ास बात होती है थाई खानों में और चाइनीज़ खानों में कि लहसुन का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल हम लोग रोज़ाना ये चीज़ें थोड़ी खा सकते हैं। चलें जी, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब फ्राई जब हो जाएगा ये, तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मेरे पास ये मौजूद है थाई रेड करी पेस्ट, टोमेटो केचप, और सॉरी इसमें प्याज भी जाएगी, ये प्याज चली गई।
छोटे साइज़ की एक प्याज, इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर थाई करी पेस्ट मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के है, केचप डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा थाई फिश सॉस, इस सॉस में भी बहुत नमक होता है। आप ऐसे ही अगर डायरेक्टली इसको स्मेल करेंगे तो बिल्कुल इसकी आपको खुशबू अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बाकी की चीज़ों के साथ मिलके एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट कर देता है, जो कि यहाँ पर होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, ये थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा इसके ज़रा सा कच्चापन दूर होगा तो मैं इसमें ये थाई करी पेस्ट डालूंगी, जिसमें मैं पानी ऐड करी हूँ। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुमैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने मज़े में। जी बेटा, क्या कहेंगी आप? ओ, ये बड़ा गलत हो गया जनाब, उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। सुमैया, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल की, बट बाहर सवाल का जवाब आप हमें SMS के थ्रू भी दे सकती हैं और हमारी कुरानंदाजी में आप शामिल हो जाएंगी, ठीक है जी। और ये यहाँ पर प्याज और लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो गया है और हम इसमें शामिल करेंगे ये थाई रेड करी पेस्ट। ये गया इसमें थाई रेड करी पेस्ट, इसको फिर हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं और डालेंगे इसमें केचप। सही है जी, केचप शामिल करेंगे। केचप डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये गया, बहुत ही अच्छा सा राइस का कलर हो जाता है। ये गया फ़िश सॉस, ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैं थोड़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें मटर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, वो भी डालेंगे और पहले राइस शामिल करेंगे। राइस डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, सही है। चिकन स्टॉक नहीं ऐड करेंगे, ये मिक्स कर लूँ थोड़ा सा ना। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी कितना? ऐसे मेरा ख्याल है 2-3 टेबलस्पून। चलो जी, ये गया पानी इसके अंदर। पानी किस लिए डाला है? इसलिए डाला है ताकि जब हम चावलों के साथ इसको मिक्स करें तो ये अच्छा सा मिक्स हो जाना चाहिए। चलो बिस्मिल्लाह करके। चले जी, ईमान से बात करते हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप बेटा? हम ठीक हैं। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, आपका शो लग गया। अरे थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जी। बेटा ईमान, क्या कहना चाहेंगी आप, ये बताइए। पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। जी, हम आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जी बिल्कुल दीजिए। हम स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। चल ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक बेटा पहुंच गए हैं। लकी ड्रॉ में आपका नाम चला गया है। अब देखते हैं कि किसको इनाम मिलता है, ठीक है बेटा। और क्या कहना चाहेंगी बच्चे? जी बस, आपका हम आपको बहुत शौक से शो देखते हैं और आपकी रेसिपी ट्राई भी करते हैं हम। कैसी बनती रेसिपी, का रिजल्ट कैसा आता है, पहले ये बताइए मुझे। अच्छा आता है। अच्छा आता है। और ये मैंने मटर डाल पसंद दिए। आती है। चले, गुड, वेरी जो गुड। अभी आप बना रही हैं ना, वो भी बहुत अच्छा बना रही हैं। बिल्कुल, आप इसको बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आपको लगेगा। चलिए ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू। चलो जी, मैं इसको मिक्स कर दूँ जी। मैंने मटर डाल दिए, 3/4 कप मटर। इसको डाल के थोड़ा सा हम इसको दम पे रखेंगे। दम से बना दिए कि ज़रा सा अच्छा सा एक फ्लेवर निकल के आए। कलर आप चेक करें कितना अच्छा है। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ हरा धनिया रखा हुआ है, तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। सही है, कवर कर देती हूँ मैं इसको। और साथ ही अपना दूसरा पैन भी निकाल लेते हैं। इसका पैन का कवर ये रहा। चलो जी, इसको हम कवर करके हम शिफ्ट कर देते हैं इधर और हम आ जाएंगे अपनी थाई कैशू चिकन पे, सही, जिसका हमें सिर्फ सॉस बनाना है। चलो जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, अब हम डालेंगे हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये गया 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। बहुत, आप देखिए कितनी कम इसके अंदर इंग्रेडिएंट भी जा रहे हैं और दूसरी बात है कि ऑयल हम कितना कम डाल रहे हैं, तो उससे चीज़ें क्या होता है कि बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रहती हैं। ये मैं चीज़ें ज़रा सा क्लियर कर लूँ। क्लियर करने से क्या होता है, अगर आपका काम आसान हो जाता है ना। चले, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं ये बता दूँ। चलो जी, ये गई साबुत लाल मिर्चें,
ठीक है, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे बाहर। ये मैंने 3 जो है अलग से रख लिए। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँ, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ी सी खांसी है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब हम जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो चुका है, सिर्फ हमें इसमें हरा धनिया डालना है और निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब ये मेरे पास जो दूसरी मोटी ये प्याज कह रही हूँ, मैंने इसमें लाल मिर्चों को फ्राई किया था। अब मैं यहाँ पर प्याज डालूँगी, ठीक है। ये लेंथ में कटी हुई प्याज है, तकरीबन एक बड़ी साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा। ये हरी प्याज हम बाद में डालेंगे। इसके साथ ही हम क्रश किया हुआ लहसुन ये भी हम डाल देंगे, और साथ ही ये रेड चिली जो है अभी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि इसी से मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा इसको कलर देंगे, ज़्यादा हमें इसको कलर देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ मेरे पास थाई रेड करी पेस्ट है, इसको भी शामिल कर। मिर्चें हम बाद में ऐड कर देंगे, क्योंकि जा तो इसी में रही है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप जो हम डिफरेंट कर रहे हैं। चलें जी, ये हो गई। अब मैं डालूँगी रेड करी पेस्ट, इसको थोड़ा सा हम इसके साथ मिक्स करते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें ऑयस्टर सॉस, ये गया। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस नॉर्मल वाला, और साथ ही इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, ठीक है। ये चला गया, ये काफ़ी डार्क था। और डालेंगे इसके अंदर ये 1 कप चिकन स्टॉक, 3/4 कप आप ले लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रा सा मुझे लगता है पानी मुझे डालना पड़ेगा। तो नहीं, पानी डालने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं आएगी। इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई, और अब जाएगा ये चिकन। सही, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कोटिंग ना हम ऐसी रखनी है कि बस सिर्फ ऊपर एक कोटिंग हल्की सी आना चाहिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना। चलो, ये हो गए। और अब जाएगा इसमें ये थोड़ा सा हम वाइट पेपर पाउडर डाल देते हैं, ये चलेगी इसमें। और अब मैं ये डालूँगी कैशू नट डालूँगी, साथ ही ये रेड चिलीज़ डालूँगी, और ये गई इसमें हरी प्याज, और ये गई इसमें ये फ्राई की हुई जो प्याज हमने हमने मिर्चें रखी थी, ये तमाम चीज़ें डाल दी। और बहुत ही शानदार सी ये देखें। और अब डाल दी मैंने इसमें काजू आपने कच्चे ही डाल लें, और ये बेहतरीन सा हमारा थाई कैजू चिकन जो है वो तैयार हो जाए। अब देखिए शक्ल कितनी अच्छी इसकी लग रही है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, और पहले थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं हम, फिर हम अपनी एक और रेसिपी पे आ जाएंगे। सही है जी, ये हमारी तैयार हो गई है। सही है, अब हम डाल देते हैं राइस में, थाई फ्राइड राइस। और ये गया इसमें ये हरा धनिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू थी। और आपको यकीन करें कि थाई खानों में हरा धनिए का बहुत कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर इसमें आएगा। इसको मैं मिक्स करती हूँ और बस इसको मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी एक और रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क के साथ। ये मेरे पास कोकोनट मिल्क है, ये लेंगे हम। इसके साथ ही मेरे पास केले हैं, केले लेंगे। अच्छा, ये कोकोनट क्रीम मिल्क है। सही है, क्रीम जो होती है वो थिक होती है, लेकिन क्रीम मिल्क है ये। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे कंडेंस मिल्क, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ऑलरेडी आपको पता है कि कोकोनट मिल्क जो है ख़ासा मीठा होता है, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। और हमारी कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं चाह रही थी कि ऐसा ना हो कि मेरी रेसिपी जो है ना थोड़ी बहुत भी हो जाए ना। अच्छा जी, बहुत ही शानदार ये रेसिपी, इतना झटपट ये मीठा है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। कोई whip नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे ना, ये देखें जी, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। और ये केले इट्स अप टू यू कि आप कितने डाला जाए। 6-7 केले आपने ले लिए, ये इसमें डाल देंगे। इसको भी मैं ज़रा सा हटा देती हूँ। और इसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त सी चीज़, अच्छा आप देख रहे होंगे रेसिपी कार्ड में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपने शामिल करना है ऑरेंज एसेंस। ऑरेंज एसेंस आपको पता है आजकल के हालात कुछ इस टाइप के हैं कि मैं ऑरेंज एसेंस जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके, आप चाहे तो वनीला एसेंस डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें कोई भी एसेंस नहीं डालती। अब हम क्या करेंगे,
कि थोड़ा सा पुदीना, अच्छा साफ सा पुदीना ले लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा बारीक कट करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो आप देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। आपको लग रहा होगा ये पुदीने के पत्ते इसमें, लेकिन आप देखिएगा बनाना के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा ग्रेट हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट 6-7 हम ले लेते हैं पत्ते। चलें जी, इसको बहुत बारीक सा हमने इसको चॉप करना है। थोड़ा सा पानी निकाल लें, बहुत बारीक सा हम इसको चॉप करेंगे। अगर ऑरेंज एसेंस मिल जाता है तो आप बिल्कुल ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। चलें जी, ये क्या इसमें, ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके अब हम इसको बोल में निकालेंगे और रोस्टेड आलमंड के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आलमंड्स मेरे पास ये मौजूद है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए, और इसको बोल में, ट्रांसपेरेंट बोल में सर्व कीजिएगा, बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये हो गया। और अभी भी टाइम है, आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आपने हमें ये बताना है कि वो कौन सा फल है जिसके जो सीड्स हैं वो स्किन के ऊपर होते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से आप देखें, और बल्कि आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना घर में, उसको पता होगा ना। ठीक है जी, अच्छा मैं काम करती हूँ, ये ओहो ये बहुत ही कलरफुल सी ज़बरदस्त सी डिश को मैं निकालती हूँ। एक ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करें, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हाय कैशियो चिकन अज्जा चिकन बोनलेस लंबाई में कटी 400 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, कुटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, लंबी लाल मिर्च 6 से 7 अदद, लंबाई में कटी प्याज 1 अदद बड़ी, काजू बगैर नमक के 3/4 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, थाई रेड चिली लंबाई में कटी 2 अदद, हरी प्याज लंबाई में कटी 2 अदद, सॉस के अज्जा, थाई रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, चिकन यखनी आधा कप। तरकीब: चिकन पर नमक और मैदा लगाकर रख दें। 15 मिनट के बाद इसे तेल में डीप फ्राई करें। दूसरे पैन में थोड़ा तेल डालकर इसमें काजू, थाई रेड चिली और लंबी लाल मिर्च अलग अलग फ्राई करके निकाल लें। सॉस की तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें कुटा लहसुन और प्याज हल्का फ्राई करें। अब हरी प्याज फ्राई करके सॉस का मिक्सचर डालें, फिर फ्राई चिकन शामिल करें और एक उबाल आने तक पकाएं। आखिर में काजू डालकर मिक्स कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। हाई फ्राइड राइस अज्जा, उबले चावल 3.5 कप, उबले मटर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, लहसुन 2 जवे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, थाई फिश सॉस 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, खीरा गार्निश के लिए। तरकीब: पहले अंडों में 2 चुटकी नमक डालकर फेंट लें और एक बड़ा ऑमलेट बना लें। अब पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज और लहसुन हल्का फ्राई करें। फिर इसमें थाई रेड करी पेस्ट, टोमेटो केचप और थाई फिश सॉस डालकर मिक्स करें। उसके बाद उबले मटर और उबले चावल डालकर मिक्स करें। आखिर में डिश में निकालकर अंडों के रोल, बारीक कटा हरा धनिया और खीरे से गार्निश करें। बनाना एंड कोकोनट क्रीम अज्जा, केले 6 से 8 अदद, कोकोनट क्रीम 1.5 कप, बारीक कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, रोस्टेड बादाम 2 खाने के चमचे, ऑरेंज एसेंस 2 कतरे, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: केलों को मोटे मोटे काट लें। एक प्याले में कोकोनट क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और बारीक कटा पुदीना मिक्स करें। फिर इसमें केले शामिल कर लें और डिश में निकालकर रोस्टेड बादाम, ऑरेंज एसेंस और पुदीने से गार्निश करें। हाय कैशियो चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस लंबाई में कटी 400 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, कुटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, लंबी लाल मिर्च 6 से 7 अदद, लंबाई में कटी प्याज 1 अदद बड़ी, काजू बगैर नमक के 3/4 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, थाई रेड चिली लंबाई में कटी 2 अदद, हरी प्याज लंबाई में कटी 2 अदद, सॉस के अज्जा, थाई रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, चिकन यखनी आधा कप। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी तीनों चीज़ें तैयार हैं।
अब ये जो मैंने बनाना है एंड कोकोनट क्रीम बनाई है, इसको आपने खूब अच्छा चिल करना है और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। आप देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगी। कोकोनट मिल्क के साथ हमने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिलाया ताकि उसमें एक अच्छी सी और मिठास शामिल है। वैसे तो कोकोनट मिल्क खुद भी मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको डालना पड़ेगा। आप ये देखिए राइस कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने जो बनाए थे ऑमलेट्स, जो फ्लावर्स बनाए थे वो मैंने इस तरह से लगा दिए। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। इससे क्या है कि ये चावलों के साथ आप इस ऑमलेट को खाएंगे, को बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी ये हमारी चिकन थी, चिकन कैशूनट जो चिकन बनाई थी, थाई कैशूनट चिकन, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा इन रेसिपीज़ को, फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। ठीक है जी, हमारे आज के विनर हैं इरफान है दादू से। और वाकई उन्होंने सही बताया कि जनाब आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसी चीज़ है जिसके सीड्स जो है ना उसकी स्किन के ऊपर होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं, यानी खाने में आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। बहरहाल इसी तरह से हमारे साथ रहिए, हमारा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतरीन चीज़ें करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप तक अच्छी चीज़ें, अच्छी रेसिपीज़, अच्छी टिप्स जो है आप तक हम पहुँचा सकें। लेकिन बिल्कुल एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगी कि अपना ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, तो उनका भी आपने ख्याल रखना है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि उनके घर में आज खाना ना बना हो या उनके पास ग्रोसरी की कुछ चीज़ें ना हो। तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे घरों में जो हमारी मेड्स काम करती हैं या फिर हमारे ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी आपने अपने उसमें रखना है। आप उनसे काम कम लें, लेकिन उनको ज़रूर उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम तमाम देखने वालों को बहुत तौफीक अता करें कि हम तमाम लोगों का ख्याल रख सकें, क्योंकि ये वक्त मुश्किल वक्त है, तो सबको मिलकर इसमें हमें एक दूसरे का साथ देना है। ठीक है जी, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।